हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आकांक्षा जीएस अब। आज मैं आप लोगों को 25 अप्रैल का करंट अफेयर कराऊंगी। 25 अप्रैल से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकेंगे वो कराऊंगी और उससे जुड़े फैक्ट भी बताऊंगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। शुरू करते हैं फिर क्वेश्चन 25 अप्रैल का। हाल ही में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में राष्ट्रीय पंचायती दिवस 24 अप्रैल को मनाया गया। हर साल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, पेपर में पूछता है कि कब जोड़ा गया। 1992 में 73वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। ये त्रिस्तरीय था। इसको त्रिस्तरीय बनाने का श्रेय किसको जाता है? तो इसका सुझाव दिया था बलवंत राय मेहता समिति ने। तो सबसे पहले ये राष्ट्रीय पंचायती राज कहाँ से शुरू हुआ? तो ये राजस्थान के नागौर से शुरू हुआ था सबसे पहले, पूछता है क्वेश्चन में। और ये त्रिस्तरीय क्या था? त्रिस्तरीय पहला था ग्राम पंचायत, दूसरा जिला पंचायत, तीसरा क्षेत्र पंचायत। ये त्रिस्तरीय था। अब हम लोग अप्रैल के कुछ इंपॉर्टेंट डेट देख लेते हैं। 1 अप्रैल को आरबीआई का स्थापना दिवस मनाया जाता है और 1 अप्रैल को ही उड़ीसा दिवस मनाया जाता है या उत्कल दिवस बोलते हैं। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है और 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 5 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है और 5 अप्रैल को ही अंतर्राष्ट्रीय विवेक दिवस मनाया जाता है। 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथिक दिवस मनाया जाता है जिसका थीम है वन हेल्थ वन फैमिली। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है और 11 अप्रैल को विश्व पार्किंसन दिवस मनाया जाता है। 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस मनाया जाता है। 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाया जाता है। 16 अप्रैल को हाथी बचाओ दिवस मनाया जाता है। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस मनाया जाता है। 20 अप्रैल को चीनी भाषा दिवस मनाया जाता है। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, विश्व पृथ्वी दिवस। 23 अप्रैल को विलियम शेक्सपियर की जयंती मनाई जाती है। और राष्ट्रीय पंचायती दिवस भी 24 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ये अप्रैल के इंपॉर्टेंट डेट थे। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में किस बैंक ने आरबीआई के इनोवेशन हब के साथ साझेदारी की है? तो हाल ही में आरबीआई के इनोवेशन हब के साथ साझेदारी केनरा बैंक ने की है। ये केनरा बैंक है। केनरा बैंक की स्थापना 1906 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में और इसके प्रेजेंट टाइम पे सीईओ हैं के सत्यनारायण राजू। और इसकी स्थापना आप लोग याद रखिएगा 1906 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। किस देश ने 1 बिलियन मील्स इंडोमेंट अभियान लॉन्च किया है? तो ये क्या है? यूएई ने। यूएई। अब ये क्या है 1 बिलियन मील्स इंडोमेंट? ये खाद्य असुरक्षा से जूझ रहे देशों को सीमांत आबादी मदद के लिए है 1 बिलियन मील्स इंडोमेंट। अब यूएई यूएई की जो कैपिटल है राजधानी अबू धाबी है। यहाँ की करेंसी है यूएई दिरहम। यहाँ के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद बिन जायद अल नहान। मोहम्मद बिन जयाद अल नहान। अब यूएई के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। सबसे बड़ी विदेशी एयरलाइन के रूप में एमिरेट्स एयरलाइन उभरी है। यूएई के डेजर्ट फ्लैग 8वें अभ्यास में भारतीय वायुसेना भाग लेगी। यूएई के प्रधानमंत्री ने अल मिन्हाज शहर का नाम बदलकर हिंद शहर किया है। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हिंद शहर किया है, अल मिन्हाज शहर का नाम बदल के। आर्टन कैपिटल द्वारा जारी दुनिया के सबसे मजबूत पासपोर्ट की सूची में यूएई शीर्ष पर है। यूएई ने पहली ग्लोबल मीडिया कांग्रेस की मेजबानी अबू धाबी में की है। 41वें शाहजहां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का शुभारंभ यूएई में हुआ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में किस राज्य के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये प्रतिबंध लगाया है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने। ये इसका क्या है, जैसे हम लोग डिस्पोजल यूज करते हैं, प्लास्टिक की बोतल यूज करके एक बार में फेंक देते हैं, तो इस पे प्रतिबंध लगाया वन विहार राष्ट्रीय उद्यान ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर। अब मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल और यहाँ के प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान और यहाँ के गवर्नर है मंगू भाई पटेल। और अब आप
मध्य प्रदेश को याद कर सकते हैं यहाँ के नेशनल पार्क। यहाँ के जो नेशनल पार्क है, कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, माधव और पन्ना नेशनल पार्क और सतपुड़ा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। 5 दक्षिण एशियाई देश मध्य प्रदेश की पर्यटन प्रोत्साहन योजना का हिस्सा बने हैं। मध्य प्रदेश की गौड पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। तीसरे दिव्य कला मेले का उद्घाटन भोपाल में हुआ है। मऊगंज मध्य प्रदेश का 53वां जिला बना है। 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन भोपाल में आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में तीरंदाजी विश्व कप में धीरज बोमदेवरा ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है कांस्य पदक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में T20 क्रिकेट में सबसे तेज 7,000 रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं राहुल। ये विराट कोहली को पीछे किए हैं। विराट कोहली अभी तक 212 मैचों में 7,000 रन बनाया था, लेकिन राहुल ने 197 पारियों में 7,000 रन बनाया है। अब हम देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर बनी हैं। T20I में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज साकिब अल हसन बांग्लादेश के हैं, वो बने हैं। BCCI ने टाटा IPL 2023 के लिए हर्बल लाइफ को अपना आधिकारिक भागीदारी बनाया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में कहाँ खोमजोम दिवस मनाया गया? तो हाल ही में खोमजोम दिवस मणिपुर में मनाया गया। मणिपुर, ये खोमजोम दिवस इसलिए मनाया गया 1891 में हुए एंग्लो मणिपुर युद्ध की याद में, इसलिए खोमजोम दिवस मनाया जाता है। अब मणिपुर की राजधानी इम्फाल। यहाँ के प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर है एन वीरेन सिंह और यहाँ के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर अनसुईया। और हम देख लेते हैं मणिपुर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। मणिपुर के मुख्यमंत्री ने होनथड्डो सांस्कृतिक उत्सव का उद्घाटन किया है। मणिपुर के राज्यपाल ने प्राकृतिक खेती पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। 5 दिवसीय यशांग उत्सव मणिपुर में मनाया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन मणिपुर में किया है। मणिपुर में गान नगाई उत्सव मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में कहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना को हरी झंडी दिखाई है? तो ये दिखाई है केरल के कोच्चि में। ये जल मेट्रो परियोजना वो है, आसपास के छोटे 10 द्वीपों को जोड़ने वाली देश की पहली जल मेट्रो है ये। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में HSBC इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इन्होंने बनाया अपना ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली को। स्टार स्पोर्ट के अभी प्रेजेंट टाइम पे ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत बने हैं। लग्जर के ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली बने हैं। वाईकॉम 18 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में महेंद्र सिंह धोनी को नियुक्त किया गया है। जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा बने हैं। पेप्सी ने रणवीर सिंह को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में कहाँ स्कूल के भोजन की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए AI मशीन स्थापित की गई है? तो ये की गई है महाराष्ट्र में। ये महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में की गई है। ये जो मशीन है AI मशीन आदिवासी क्षेत्र में आदिवासी बच्चों के पोषण में सुधार के लिए स्थापित की गई। अब मुंबई की राजधानी महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई और यहाँ के प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर है एकनाथ शिंदे और यहाँ के गवर्नर है रमेश बैस। अब हम मुंबई के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। महाराष्ट्र में शलोखा योजना लागू की गई है। महाराष्ट्र सरकार ने विकलांग कर्मचारियों के लिए 4% आरक्षण की घोषणा की है। सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन वाले शहरों की लिस्ट में मुंबई 19वें स्थान पे रहा है। इसमें मुंबई 19वें स्थान पे रहा है और अकेले सिर्फ मुंबई ने ही भाग लिया था इंडिया की तरफ से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में किसे VML लिमिटेड के CMD के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है शांतनु राय को VEML लिमिटेड के CMD के रूप में नामित किया गया है।
अब हम कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। टाटा इलेक्ट्रॉनिक द्वारा रणधीर ठाकुर को एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में जज तरलोक सिंह चौहान को नियुक्त किया गया है। मद्रास हाई कोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में जज बट्टू देवानंद ने शपथ ली है। एलआईसी ने चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर के रूप में रत्नाकर पटनायक को नियुक्त किया है। सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने केनिची उमेदा को नया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में किस देश में फंसे हुए लगभग 500 भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया है? तो ये सूडान से ऑपरेशन कावेरी जो है 500 भारतीय को लाने के लिए किया गया है, जो सूडान में फंसे। सूडान की राजधानी है खार्तूम और यहाँ की करेंसी है सूडानी पौंड और यहाँ के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट है एक्टिंग प्रेसिडेंट उस्मान हुसैन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में बार्सिलोना ओपन खिताब किसने जीता? तो हाल ही में बार्सिलोना ओपन खिताब कार्लोस अलकराज ने जीता। ये कार्लोस अलकराज स्पेन के हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में किस देश ने लाखों फोन पर आपातकालीन अलर्ट सिस्टम का परीक्षण किया है? तो ये किया है यूके ने किया है अलर्ट सिस्टम का। ये यूके ने 23 तारीख को दिन में 3 बजे एक अलर्ट मैसेज भेजा गया जो यूके के सभी नागरिकों को। ये मैसेज अलार्म के रूप में था। मतलब कोई भी नागरिकों के ऊपर कोई भी आपातकालीन में ये अलार्म बज सकता है ताकि वो सुरक्षित स्थान पे जा सके। इससे पहले अलार्म कनाडा, नीदरलैंड और जापान ने भी किया है। यूके की राजधानी लंदन है और यहाँ की करेंसी है पौंड स्टर्लिंग। यहाँ के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर है ऋषि सुनक जो भारतीय मूल के हैं। हम यूके के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। ओलिवर डाउडेन को यूके के उप प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया। यूके ने लीगल माइग्रेशन बिल पेश किया है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को यूके द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में प्रतिष्ठित सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में किस भारतीय खिलाड़ी के नाम पर एक गेट का अनावरण किया गया है? तो सचिन तेंदुलकर। हाल ही में सचिन तेंदुलकर का जन्मदिन था, उनके जन्मदिवस पर अनावरण किया गया है। तो इस प्रकार आज का करंट अफेयर समाप्त होता है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू एवरीवन।